जयमंगला गढ़ 152 शक्तिपीठ में से एक। जयंती मंगला माता, जिन्हें अभ्रांत जयमंगला माता के नाम से जाना जाता है और इसी नाम से वह विख्यात भी हुई। जब भगवती सती हुई और शिव रौद्र रूप में माता सती के शव को कंधे पर लिए हुए विचरण करने लगे तो उनके क्रोध से ब्रह्मांड खतरे में पड़ गया और तब भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसमें नितंब का भाग जयमंगला गढ़ में गिरा और फिर यह स्थान 152 शक्तिपीठ में से एक हो गया। नौलागढ़ के राजा जयमंगल से जयमंगला माता तक की कहानी सुने अमितेश की जुबानी। बात बहुत पुरानी, महाभारत के समय की कहानी। नौलागढ़ के राजा जयमंगल निकले शिकार पर और घनघोर जंगल में भटक गए। उनके सुरक्षा में तैनात सेना भी उनसे भटक कर कहीं और चली गई। रात हो चुकी थी, प्रकृति प्रचंड रूप में आ चुका था। आसमान से बिजलियां कड़क रही थी, तूफान से जंगल के पेड़ पौधे उखड़ रहे थे। राजा को अपना प्राण संकट में दिखा और तभी बिजली की तेज रोशनी में उसे एक मंदिर दिखा। मरता नहीं करता क्या, गिरते पड़ते जब उस मंदिर में गया पहुंचा तो आंधी और तूफान में जहां पेड़ पौधे तिनके की तरह उड़ रहे थे, वहां एक मासूम बालिका हाथों में दिया लिए राजा मंगल का स्वागत करती। कई दिन से भूखा राजा भोजन की आस में चुपचाप वहां बैठा रहा। राजा था, कैसे बोलता। बालिका मन पढ़ ली और अंदर जाकर 56 प्रकार का भोजन राजा के सामने परोस कर देती। राजा भोजन के उपरांत उस बालिका से प्रश्न करता है, इस वीरान जंगल में, वह भी आंधी और तूफान में, इतने प्रकार का व्यंजन और वह भी इतना लजीज तुम्हें कहां से मिला। बालिका को थोड़ा क्रोध आया और तुनक कर बोली, भूखे थे इसलिए भोजन करा दिया। आंधी के शांत होते यहां से निकल जाओ, अधिक सवाल जवाब ना करो। राजा को क्रोध आया और गुस्से में कहा, अबोध बालिके, जानती हो मैं कौन हूं? नौलागढ़ का राजा जयमंगल हूं। मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी मैं चाहूं तो तुम्हें दंड दे सकता हूं। यह सुनकर बालिका रूपी जयंती मंगला अपने विराट रूप में प्रकट होकर बोली, मूर्ख राजा, मैं अभी तुम्हारा वध कर दूंगी। तुम निरीह जानवरों को मारकर खाता है और मुझे पहचान नहीं पाता। पहचान मुझे, मैं ही हूं जयमंगला, काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। माता का रौद्र रूप देखकर राजा थर थर कांपने लगा, याचना करने लगा। फिर माता बोली, निरीह जीव जंतु को मारकर खाने वाला अधर्मी अपनी जान पर पड़ा तो याचना करने लगा। मैं तुम्हें क्षमा करती हूं, किंतु तुम अब से समाज का कल्याण करोगे, धर्म का प्रचार करोगे, मेरा जय जयकार करोगे। लोगों के कल्याण हेतु अब मैं यहीं वास करने वाली हूं। जो भी सच्चे दिल से मेरी पूजा अर्चना करेगा उसका मैं उद्धार करूंगी। पुत्रहीन को पुत्र दूंगी, बलहीन को बल, बुद्धिहीन को बुद्धि दूंगी। कह दो पूरे जग को, जो मेरा जय जयकार करेगा, जो मेरा गुणगान गाएगा, उसके सारे कष्ट हरूंगी, और जो ऐसा नहीं करेगा वह मेरे प्रकोप का भंजन बनेगा, दुख दरिद्र उसे घेरेगा, वंशहीन होगा। और फिर माता वहीं पत्थर का रूप धारण करके विराजमान हो गई। पाल वंश के अंतिम शासक गोपाल सिंह ने पूरे विश्व में जयमंगला माता का प्रचार किया। राजा जयमंगल ने माता के आदेश के बाद भव्य मंदिर, नगर, रोड, धर्मशाला, झील, नहर, तालाब, बड़े बड़े भवन का निर्माण करवाया और स्वयं के लिए नौलागढ़ से मंदिर तक एक विशाल सुरंग का निर्माण किया, जिसके माध्यम से वह अपनी धर्मपत्नी के साथ प्रतिदिन माता का दर्शन करने आने लगे और माता का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करने लगे और फिर आने वाले भक्तों का कल्याण होने लगा। राजा ने नौलागढ़ में माता का नाम लेकर एक
अनोखा विशाल कुआं का निर्माण कराया, जिसमें 8 प्रकार का जल मिलता है, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय बना हुआ। महात्मा बुद्ध ध्यान करने के लिए जयमंगला गढ़ आए और बरसों तक उन्होंने जप किया, तप किया, ध्यान किया, जिसका प्रमाण है स्वामी विवेकानंद ध्यान करने आए। वीर आल्हाउदल जयचंद का कर वसूलने जब पाटलिपुत्र आए तो माता का ध्यान किए, पूजा किया। नमक सत्याग्रह शुरू करने से पहले गांधी रात भर मंदिर में पूजा अर्चना व ध्यान किया और फिर नमक सत्याग्रह का आंदोलन वहां से आरंभ किया। और इन सबों पर माता की असीम कृपा और इनका जय जयकार हुआ, विश्व में नाम हुआ, सबों की मनोकामनाएं पूरी हुई। इनसे जुड़े सारे तथ्य बेगूसराय संग्रहालय में मौजूद हैं। जब कोई साधक कामरू कामाख्या में सिद्धि पाकर जयमंगला गढ़ आकर जयमंगला माता की उपासना करता है, वह सिद्ध हो जाता है। और जो सुल्तानपुर के नारायणी मंदिर में स्नान करके जयमंगला माता की पूजा करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण संत श्री 108 जयमंगला बाबा है। रामदीरी वाले जयमंगला बाबा, आया है तेरे दर पे सवाली। जिन्होंने मां के आदेश पर कामरू कामाख्या में बरसों सिद्धि के लिए तपस्या की और फिर जयमंगला गढ़ आकर बरसों से उनकी पूजा व आराधना करते हुए अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर 40 वर्षों से लोगों का उद्धार कर रहे हैं। सैकड़ों विशाल व भव्य यज्ञ मंदिर, पुस्तकालय, स्कूल, हॉस्पिटल, भवन बनवा चुके और लाखों लोगों को भोजन करवा चुके, भटके हुए को राह दिखा चुके हैं। अब इस महान संत के बारे में थोड़ा और जान लें। जब से माता प्रकट हुई तब से अब तक प्रत्यक्ष रूप से राजा जयमंगल को दर्शन दिए, प्रत्यक्ष रूप से, जिनके नाम से जयमंगला गढ़ बना और जयंती मंगला माता को लोग जयमंगला कहने लगे। फिर बुद्ध को व फिर स्वामी विवेकानंद को दर्शन दिया और फिर सैकड़ों वर्ष बाद एक तेजस्वी, अलौकिक, मेधावी विद्यार्थी को, जो जमींदार परिवार का संपन्न युवक जगदीश गौतम थे, अर्थात जयमंगला बाबा आज के, उन्हें बार बार स्वप्न में जयमंगला माता आकर दर्शन देती थी और अपने पास बुलाती थी। फिर एक दिन, यानी आज से 40 वर्ष पूर्व, माता के आदेश पर बिना बताए घर बार छोड़कर खाली हाथ जयमंगला गढ़ पहुंच गए। खूब तप किया, फिर माता प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन दी और उनके आदेश पर कामाख्या पैदल पहुंच गए और बरसों सिद्धि की उपासना की और फिर सिद्धि पाकर समाज का निरंतर उद्धार व माता का जयकार करते आ रहे हैं। तभी से लोग इन्हें जयमंगला बाबा कहने लगे। ना कोई बैंक बैलेंस, ना कोई मोह माया, ये तो हैं हमारे दिव्य संत जयमंगला बाबा। प्रेम से बोलिए जयमंगला माता की जय, जयमंगला बाबा की जय, चंडिका माता की जय। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, कृपालु दया करो,
दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा नाम, दयालु दया करो। नमस्कार, मैं अमितेश। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते थे, तो मैंने काफ़ी कुछ जाना, अध्ययन किया, उसके बाद ये वीडियो बनाया। कुछ गलती हो तो क्षमा करें और माता का जयकार करें। एक बार पुनः बोलिए, जय मंगला माता की जय, संत श्री 108 जय मंगला बाबा की जय और चंडिका माता की जय। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। देश दुनिया त्राहि त्राहि है, अभी माता का जयकार कीजिए, सब अच्छा होगा। धन्यवाद।